हेलो बच्चों, सबसे पहले सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम। और ये जो आपकी नाराजगी है और ये जो आपका गुस्सा है, ये मुझे साफ दिख रहा है यहीं से ही, क्योंकि कल जो आपका सेमेस्टर थर्ड का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है वो ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एवरेज हुआ है और ज्यादातर स्टूडेंट का मेरा मानना है कि खराब ही हो गया पेपर। और नाराजगी भी कुछ इस कदर है कि शायद मन ऐसा कर रहा होगा कि सर को दो चार बातें सुना दी जाए, या वासुदेव एजुकेशन के प्रति आपके दिमाग में कुछ नकारात्मक चीजें भर गई होंगी, क्योंकि आपने भरोसा किया था वासुदेव एजुकेशन पर, क्योंकि आपने वासुदेव एजुकेशन के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उन पर भरोसा किया था। लेकिन कल के बाद जो आपका भरोसा है वो शायद कहीं ना कहीं टूट गया है, और नहीं टूटा तो शायद थोड़ा बहुत डगमगा गया है, और इसका मुख्य श्रेय आप मुझे देना चाहते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल ही सही हूं, शायद ये कहना मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा आपकी नजरों में, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कंप्लीट रूप से मैं ही गलत नहीं हूं। कहीं ना कहीं ये जो दोष अपन देंगे ना, वो कहीं ना कहीं अपन किसको भी दोषी ठहराएंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी को। मैं ये वीडियो अपने बचाव के लिए नहीं कर रहा, मैं ये वीडियो अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये वीडियो अपने व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूं। मैं पहले ही कह देता हूं, क्योंकि कुछ आ जाएंगे महानुभाव मुंह उठा के और कमेंट सेक्शन में कह देंगे कि सर व्यूज के लिए कुछ भी। ये मैं व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूं, जिस सिर्फ आपके लिए चल रहा है। ये आपकी जो नाराजगी है, आपका जो गुस्सा है, उसके लिए बन रही है, और आपके साथ जो अन्याय किया है ना कल राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, उसके लिए बना रहा हूं। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी अब बिल्कुल पागल हो चुकी है, बिल्कुल बौखला चुकी है, इसका कल उसने प्रमाण दे दिया है। मैं लाइव प्रूफ के साथ बात करने वाला हूं, ऐसा क्या किया राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कि पेपर में सब बच्चे या सब स्टूडेंट सोक्ड रह गए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर री एग्जाम होना चाहिए। मेरे पास बार बार मैसेज आए व्हाट्सएप पे, कल मैं अवेलेबल नहीं था यहां पे, नहीं कल की कल मैं वीडियो बना देता। इसी वजह से मैंने अंकित सर को कहा था कि बच्चों को थोड़ी सांत्वना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहन चाहिए, तो उनको लिए आप थोड़ा वीडियो डालो, क्योंकि मैं आता तो फिर मैं प्रूफ के साथ बात करता। और मुझे भी कहीं ना कहीं इस बात का रिग्रेट है कि कल अगर बात करता तो शायद मैं विद प्रूफ बात करता, तो कल की कल बहुत अच्छा रहता। क्योंकि अगर जलती आग में घी डाला जाए तो आग भड़क सकती है, लेकिन आग बुझने के बाद घी डाला जाए तो कोई मतलब नहीं होता है। इस बात का मुझे दुख है कि कल मैं नहीं आ पाया, लेकिन जब आज आया हूं ना, तो आज मैं माचिस साथ लेके आया हूं। अगर आग बुझ गई है तो पहले माचिस से जलाएंगे और फिर उसमें घी डालेंगे, फिर उसमें पेट्रोल डालेंगे, फिर उसको दहकाएंगे अपन। अब कहानी क्या है पूरी, उसको समझते हैं सारी की सारी। जो आपका गुस्सा मेरे ऊपर है, उस गुस्से को थोड़ा सा कम करते हैं। अब जो गुस्सा आपका वासुदेव एजुकेशन पर, उसको कम करते हैं। और जो चीज आपके दिमाग में चल रही है, जो एंजाइटी डिप्रेशन आपके दिमाग में चल रहा है, उस वजह से आप आगे के पेपर की तैयारी भी नहीं कर पा रहे, उसको अपन दिमाग से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सुनिए, मेरी बात सुनो। ये जो सिलेबस आया ना बेटा, पूरा पेपर जो सिलेबस से बाहर है कि नहीं, ये चेक करना है। स्टूडेंट सोक्ड क्यों हो गए, री एग्जाम होगा या नहीं होगा? सबसे पहले तो कह देता हूं, री एग्जाम की कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अवेयर नहीं है। अभी कह देता हूं, इसमें कहीं ना कहीं गलती 90% आप स्टूडेंट्स की है, क्योंकि आधे बच्चों को तो ये नहीं पता पेपर सिलेबस से है कि सिलेबस के बाहर से। आधे बच्चों को नहीं पता है ये बात, और आधा छोड़ो आप, 70 से 75% बच्चों को नहीं पता है कि एग्जाम में आया क्या है, सिलेबस में है या नहीं है, या सिलेबस से बाहर दे दिया गया है। कुछ जैसी पूछी गई है कि मैन है और अथवा है, अथवा का क्वेश्चन गायब है, अथवा का क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आप क्यों बनाते हो अथवा? आप रहने दिया करो। लेकिन स्टूडेंट्स को इसकी बात की कोई फिक्र नहीं है। क्यों? उनका मेन रीजन ये है, उसका मेन रीजन ये है कि परीक्षा से 4 दिन पहले पढ़ते हैं। और मैं हकीकत कह सकता हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 60% बच्चे साइड से सिलेबस भी डाउनलोड नहीं करते हैं। दावा है मेरा, ठोक के कह सकता हूं। 60% बच्चे साइड से सिलेबस डाउनलोड नहीं करते हैं, उनको सिलेबस नहीं पता होता है। लास्ट समय में सीरीज से, कुंजी से, कहीं से भी इधर उधर से करके अपने मन से भर आते हैं कॉपी। गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है कि तुम अवेयर नहीं हो। नहीं तो राजस्थान बोर्ड ने इस बार फिजिक्स के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिए थे, अगले दिन अखबार में न्यूज आ चुकी थी, नेशनल न्यूज बन चुकी थी। क्यों? बच्चे अवेयर हैं, बड़ा एग्जाम है। तुम्हारी वजह से ये एग्जाम छोटा लेवल का हो गया, तुम्हारी वजह से इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, और उससे भी बड़ी मूर्ख है फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो तुम्हारी मूर्खता का बखूबी फायदा उठा रही है, और तुम फायदा उठाने दे रहे हो।
हुआ कुछ ऐसे, कहानी को समझाता हूं सारी को। हुआ कुछ ऐसे कल, हुआ कुछ ऐसे कि सारा माजरा बदल गया और आंखों ही आंखों के सामने देखा तो पूरा का पूरा इतिहास बदल गया। कुछ ऐसी कहानी हुई है। अब सुनो बात, कल पेपर हुआ ये, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बाद में बात करूंगा मैं, पहले मैं यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करता हूं। और जिन जिन के पास पेपर है ना, पेपर लेके अभी बैठ जाएंगे मेरी बात को लेकर, पेपर लेके अभी इस वीडियो के साथ बैठ जाएंगे और अभी मैच कर लेंगे सारा का सारा। आगे बात समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आए हैं और मैं आज यहां तारीफ करने नहीं आया हूं कि ये मैटर आया कि नहीं आया, ये मैटर आया कि नहीं आया। मैं सिर्फ आया हूं प्रूफ लेकर यूनिवर्सिटी की गलती का, मैं प्रूफ लेकर आया हूं तुम लोगों की थोड़ी सी कमी का, बस। अब मैं बात कर रहा हूं, सुन। पहली यूनिट जो है ना, पहली यूनिट है बेटा, उसको समझ तू अच्छे से, उसको समझ और फिर उसके बाद अपन निर्धारित करेंगे यार। सोचना एक बार, सोचना। सबको पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ना एक क्वेश्चन तो हर यूनिट से मैन देती है और उसी के नीचे अथवा का क्वेश्चन होता है। मेरी बात को सहमत हो सब लोग? सब लोग सहमत हो ना? एक मैन आता है और क्या आता है? अथवा आता है। अब मेरी बात को समझ देख, यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट। इसमें 4 पार्ट है। पहला है एस ब्लॉक एलिमेंट, पहला कौन सा है? एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर है पीरियोडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक है सम इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। चौथा है अपने पास केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस। कुल बनते हैं अपने 4 के हिसाब से। जब मैन और अथवा आपके आ रहा है, मैन और अथवा जब आपके आ रहा है, तो बेटा मेरा तो मानना ऐसा है, और यूनिवर्सिटी हमेशा ऐसे करती थी, क्या करती थी कि ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन तो कैसे बनेगा? मैन में बनेगा, एस ब्लॉक से और पीरियोडिसिटी से। और जो सम इंपोर्टेंट कंपाउंड और केमिस्ट्री नोबल गैस है, ये बनेगा किसका क्वेश्चन? अथवा का क्वेश्चन। लेकिन जिसको भी पेपर बनाने को लिए दिया गया है ना, वो नालायक जी रहा था एनुअल में। सच बता रहा हूं, शर्मनाक बात है ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि जो पेपर बनाने के लिए दिया गया किसी को, पेपर सेटर को जब पेपर दिया गया तो उसने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग सिलेबस से बनाया ही नहीं है, उसने बना दिया एनुअल के सिलेबस से। क्यों? क्योंकि एनुअल के सिलेबस में मैं आपको बता देता हूं, आज ही बता देता हूं। एनुअल के सिलेबस में पहले ये आता था इनऑर्गेनिक में आता था ना, तो मैं कह रहा हूं सिलेबस उठाओ आप, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास पुराने पेपर पड़े हैं 10 साल के, मैं दिखा दूंगा। ये एस ब्लॉक और पीरियोडिसिटी ये एक यूनिट में आते थे, नीचे वाला अगली यूनिट में आता था। और उसको क्या लगा कि ये दोनों एक ही यूनिट में है, एक ही है सारा का सारा। और उसने किस प्रकार पेपर बनाया है, किस प्रकार पेपर बनाया देख लो, खुद देख लो क्या बनाया है। विकर्ण संबंध एस ब्लॉक का है, हाइड्राइड एस ब्लॉक का है, यौगिक निर्माण एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक हो गया। अब अथवा में जो दिया है ना, वो दे दिया उसने पीरियोडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक। तो मुझे एक बात बता, जो नीचे वाले 2 पार्ट है उनके क्वेश्चन कहां गए? पहली बात तो ये सोचने वाली बात है। जब तुमने अथवा की स्कीम लगा रखी है, तो आप अथवा में जो केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट है, जो केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस है, वो देना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं दिया है। आपने केवल ऊपर वाले पार्ट में दोनों क्वेश्चन बना दिए हैं। मुझे इस बात से नाराजगी नहीं है कि आपने ऊपर वाले पार्ट से दोनों क्वेश्चन बना दिए, मुझे इस बात से नाराजगी है अब कि जब आप अथवा दे रहे हो तो आप दोनों पार्ट से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे नालायक हो चुके हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, 60% बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। उनको केवल या तो मैन चाहिए, अथवा चाहिए। सीधी बात बता रहा हूं, आज क्लियर बात कर रहा हूं। आज गुस्से में हूं, मानता हूं। आज थोड़ा कुछ कह भी सकता हूं ज्यादा, मानता हूं, लेकिन जो बात कहूंगा रियल कहूंगा। जब आप अथवा बना रहे हैं तो अथवा वाले पार्ट से बनाओ आप। ये मेन पार्ट से दोनों क्वेश्चन बनाने का क्या मतलब हो गया? किसी बच्चे ने वो अथवा पढ़ा है, किसी बच्चे ने बोरेजीन, सिलिकेट, कार्बाइड, S4N4 ये पढ़ा है, वो बच्चे कहां जाएंगे? अब इस बात का मुझे जवाब दे देगी यूनिवर्सिटी अब। और सभी बच्चे मेरी बात से सहमत हो जाना, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत है। चलो छोड़ो, चलो अथवा छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम झेल लेंगे, सहन शक्ति है हमें, पैसेंस है हमें, झेल लेंगे हम। नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट जो कह रहा हूं वो सुनो। यूनिट नंबर 2 ठीक है। अब एक बात बताओ, जब तुमको अथवा वाला पार्ट नहीं देना था तो इसमें क्यों दिया तुमने? ये बिल्कुल ठीक है, ये मेन क्वेश्चन हो गया, ये अथवा हो गया, अथवा वाले पार्ट से आया है। और आप देख लीजिए, ये तो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, नॉन एक्वस से, और ये अपने पास है रेडियो केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें क्यों दिया फिर आपने? क्लियर है मेरी बात? चलो यहां तक ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, सब ठीक चल रहा है। तो इसमें दे देते, क्या दिक्कत हो जाती है? एक बच्चे के 15 नंबर आ जाते। अरे तुम लोग यही चाहते हो क्या कि बैक लगे?
राजस्थान स्टूडेंट ने फिक्स कर रखा है बेटा कि बैक लगे पैसे वसूले, बस पैसे। जाग जाओ, अभी कह रहा हूं जाग जाओ, नहीं तो ऐसी दुर्दशा हो जाएगी कि आपसे सांस लेने तक के पैसे मांगे जाएंगे। आप कहोगे कि मुझे सांस लेना है, 1 सेकंड में 72 बार दिल धड़कता है, तो आपको दिल धड़कने के पैसे लिए जाएंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऐसा शेड्यूल तैयार कर रही है और ऐसे नालायकों गधों से पेपर बनवा रही है जिसकी कोई हद नहीं है। कहां गया रे इसका हथवा? क्यों पता है इसका अथवा कहां गया? इसका अथवा उसको मिला ही नहीं, क्योंकि उसने एनुअल वाले पुराने पेपर से पेपर बनाया। गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं ये बात। पुराने जो एनुअल के 10 साल पुराने पेपर है ना, उसने उनसे पेपर ये सेट किया है और ये अपने हिसाब से चैट जीपीटी से निकाले क्वेश्चन। मेरे से पूछ लो कैसे बनाया क्वेश्चन, इतना तजुर्बा हम भी रखते हैं। आगे सुनो, इसमें हो गया। तीसरे में आ जाओ। तीसरा जो है ना अपने पास कोरे हाउस, बिल्कुल ठीक है, मानते हैं। हाइड्रोबोरिकन, ठीक है, मानते हैं। आगे आओ रे, आगे आओ, आगे आओ। नेक्स्ट है E1 E2, मानते हैं। कोल वेदर बटन मान गया मैं ठीक है, मैं मानता हूं। ये क्वेश्चन कहां से दे दी तुम लोगों ने? तुम लोगों ने सिलेबस में क्या दिया वो सुनो। तुम लोगों ने सिलेबस में लेक्चर तक समझा रखे हैं कि इतने इतने लेक्चर में आपको ये समझाना है। अब मेरी बात को समझ जाना अच्छे से, मेरी बात को समझ जाना। देखो, एल्केन से क्वेश्चन आया, बिल्कुल। एल्किन से क्वेश्चन आया, बिल्कुल। और एल्किल हैलाइड दे रखा है आपने। और आपने वो जो क्वेश्चन दिया है ना, ये वाला क्वेश्चन, आपने ये जो क्वेश्चन दिया है ना, अथवा वाला जो क्वेश्चन दिया है ना, ये वाला, ये आपने दिया है किससे? एल्किल हैलाइड से। ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो, मुझे एक छोटी सी बात बता दो, और तुम बच्चों सहमत हो जाना मेरी बात से, मेरा साथ देना तुम। ये कुछ बदल के रहेंगे, कुछ रेवोल्यूशन ला के रहेंगे, मैं आज ही कह रहा हूं इस बात को। देख इधर, ये है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक है। अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे, मैं एक बात पूछूंगा छोटी सी, बस। क्या पूछूंगा सुनो। इसमें जो लिखा हुआ है वही तो पढ़ेंगे अपन। सिलेबस का मतलब क्या होता है? जो चीजें दी गई हैं, ब्लूप्रिंट है ये ब्लूप्रिंट है, इसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। सिलेबस में जो होता है उससे बाहर गया है सारा का सारा। सुनो मेरी बात, क्या लिखा है? मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां पढ़नी है एल्किल हैलाइड में। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है, पढ़ी अपन ने। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड SN1 और SN2 पढ़नी है। ठीक है यहां तक। और रिएक्शन विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ऊर्जा परिच्छेदी आरेख के साथ। अब आपको पता है क्या दिया वहां? आपको दिया है बेटा DDT। DDT का कोई जिक्र नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी एक रिएक्शन दी है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, छोटे क्वेश्चन में दी है। हेलोफॉर्म चलता है, या तो चलता है पॉलीहेलोजन कंपाउंड में, यार हम भी पढ़ा रहे हैं, या तो चलता है पॉलीहेलोजन में, या चलता है एल्कोहल में, या चलता है कार्बोनिल कंपाउंड में। अब मुझे बता बेटा, इन पूरे सिलेबस को छान दे तू, पूरे सिलेबस को छान दे, कहीं तुझे ये पॉलीहेलोजन, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड दिख जाए, मुझे बताना। ये सारे के सारे, ये इसका तो पता नहीं, लेकिन एल्कोहल और कार्बोनिल अगले साल 4th सेमेस्टर में आएगा, लेकिन तुमको ये 4th सेमेस्टर में जाने नहीं देंगे, उससे पहले तुम्हारी ये बैक लगा देंगे। फिर क्या करेगा बता? जाग जाओ, जाग जाओ, अभी जाग जाओ, फायदा है, जाग जाओ। कॉलेज एग्जाम के प्रति जाग जाओ। यूनिवर्सिटी जो कर रही है, यूनिवर्सिटी जो दिखा रही है, रिलेशन के नाम से पैसा जो ऐठने वाली है, उसके प्रति आज सजग हो जाओ। आज जाग जाओगे तो भविष्य सुंदर बना लोगे आप। आगे सुनो, चलो ठीक है, यहां तक भी ठीक है, सब सहन कर लेंगे हम। लेकिन आप चलते थर्मोडायनेमिक में। थर्मोडायनेमिक में देखना एक बार, थर्मोडायनेमिक पेपर में देखना एक बार सब लोग, जो किया ना यूनिवर्सिटी ने वो दिखा रहा हूं मैं तो बस आपको। ठीक है, ये हो गया, चलो मान लिया BH। DDT भी नहीं है अपने सिलेबस, BH भी नहीं है, और ये नहीं है, हेलोफॉर्म नहीं है अपने सिलेबस में, है ही नहीं सिलेबस में। चलो आगे देखो, गिब्स मुक्त ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, BSc सेकेंड ईयर। ठीक है, और BSc सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं मैं एनुअल। अगर मैं वहां फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करूं तो उसमें देखो बेटा 5 यूनिट थी। पहली कौन सी थी? थर्मो फर्स्ट, थर्मो सेकंड, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रो फर्स्ट, इलेक्ट्रो सेकंड। ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा है? गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब पहले तो क्या था, जब एनुअल होता था तो फिजिकल का पेपर था, ये पूरा फिजिकल पेपर में थर्मो फर्स्ट भी आती, थर्मो सेकंड भी आती थी। लेकिन अब आप पहुंच गए सेमेस्टर किसमें? सेमेस्टर स्कीम में। और सेमेस्टर स्कीम में देख बेटा, अच्छे से देख ले, तू ही देख ले, चाहे अच्छे से देख ले, आपकी केवल क्या लिखी हुई है? थर्मोडायनेमिक। आपकी केवल क्या लिखी हुई है? थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। मतलब सेमेस्टर 3rd में आपको थर्मोडायनेमिक फर्स्ट पढ़नी है, तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट का क्वेश्चन आना चाहिए था।
ठीक है। थर्मोडायनेमिक सेकंड कहां है? थर्मोडायनेमिक सेकंड आपके पास आएगी बेटा, पता कहां से आएगी? ये आएगी आपके फोर्थ सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में। और इसी में थर्मोडायनेमिक सेकंड में फोर्थ सेमेस्टर में एक इक्वेशन चलेगी जिसको कहते हैं गिब्स हेल्मनटोज इक्वेशन, और ये गिब्स फ्री एनर्जी के लिए होती है। ये कब पढ़नी है आपको? सेमेस्टर फोर्थ में। लेकिन इन्होंने क्या किया वो सुनो, इन्होंने क्या किया वो सुनो, इन्होंने क्या किया ये लीजिए, इन्होंने क्या किया, गिब्स मुक्त ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? गिब्स हेल्मनटोज समीकरण व्युत्पत्ति कीजिए, इसकी सार्थकता की विवेचना कीजिए। गारंटी है मैं मेरी, किसी ऐसे गधे ने पेपर बनाया है जिसने कहां से उठा लिया ये क्वेश्चन कहां से उठाया? एनुअल से, जहां थर्मो फर्स्ट भी होती, थर्मो सेकंड भी होती। ये कहानी। अब बताओ, गाली निकालनी मुझे निकाल लो, आपकी हर एक बात कबूलूंगा, क्योंकि आपसे मैं हूं, मेरे से आप नहीं है। आप अगर मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं रद्दी भर नहीं रह पाऊंगा, मैं धूल का कण बन जाऊंगा। लेकिन आपने मुझे माथे से लगा लिया, माथे की रज बना ली, तो मैं पता नहीं कहां पहुंच जाऊंगा। आपसे मैं हूं, आप जितना मेरे से नाराज होना चाहते हैं हो जाइए, मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगने को तैयार हूं, लेकिन ये मत कहिए कि सारी गलती मेरी है। अगर मैं बात करूं मेरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, मैं मेरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बस, ठीक है? वो भी मुझे लगा जरूरी है थोड़ा सा बताना। देख, मैन नहीं मिला अथवा मिल गया, बोल है कि नहीं है? मैन नहीं मिला अथवा मिल गया है, अथवा मिल गया, मैं कह रहा हूं देख ले, पूरा मिला के देख ले। यहां ये इसका अथवा मिल गया, इसका मैन मिल गया, इसका मैन मिल गया, इसके मैन अथवा दोनों हैं, और इसका आपका मैन रहा। क्वेश्चन तो आए हैं भाई, एक क्वेश्चन बाहर गया हमसे और वो बाहर गया हेलोफोर्म अभिक्रिया, बस। बाकी बता दो आप, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने चलाए थे ना, जो सीरीज में चलाए थे हमने, उसमें से मिले हैं क्वेश्चन, तो आए हैं। या तो कोई मैन आया होगा या कोई अथवा आया होगा, लेकिन मैं वो क्रेडिट लेने नहीं आया हूं। मैं आपको हकीकत रूबरू कराने आया हूं, क्योंकि आप अवेयर नहीं है यार, आप कॉलेज जाते नहीं है, आप एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ते हैं, आपको सिलेबस का पता नहीं है। इस वजह से आज इन परिस्थितियों का सामना उठाना पड़ रहा है। ये सेम काम उस समय मेरे पास चैनल नहीं था, उस समय मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, ये सेम काम एनी स्टूडेंट के साथ सेमेस्टर फर्स्ट में हुआ था, जहां पर स्टेट्स ऑफ मैटर थी, पदार्थ की अवस्था थी, उसमें था यूनिट नंबर 4 में गैस अवस्था और कोलाइडी अवस्था। नालायकों ने, इंस्टीट्यूट वालों ने कोलाइडी अवस्था से कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, अथवा बंद कर दिया। तो मैं तो ये चाहता हूं कि जो भी हो, या तो ब्लूप्रिंट जो सिलेबस आपने दिया है उसके आधार पर पढ़ाया जाए, क्योंकि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आपने पॉलीहेलोजन का जिक्र नहीं किया है, और पॉलीहेलोजन से आपने क्लोरोफॉर्म बना दिया है, सॉरी हेलोफॉर्म बना दिया। हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म तो पॉलीहेलोजन में आता है। और जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ के आए वो पॉलीहेलोजन में पढ़ के आए, गारंटी है मेरी, ऐसे भी बात कर रहा हूं मैं, विद प्रूफ बात कर रहा हूं। तो हुआ पता है क्या बच्चों, हुआ क्या है, जितना भी ये सिलेबस बना है ना, जितनी भी ये कहानी हुई है ना, ये सारी की सारी कहानी हुई है कि किसी ऐसे इंसान को पेपर बनाने के लिए दे दिया गया है जिसने 10 साल पुराने एनुअल वाले पेपर से क्वेश्चन बना दिए, और ये क्वेश्चन निकाले गए हैं चैट जीपीटी से या किसी एआई टूल से, ये क्वेश्चन निकाले गए हैं। ये सिलेबस डाला गया है और उससे कहा है कि 10-15 छोटे क्वेश्चन बना दो, और वो ये बना के दिया है। ये रीजन हुआ है, मैं यकीन मानिए मेरी बात का। और मैं चाहता हूं कि आप अवेयर हो जाएं, मैं चाहता हूं कि आप जाग जाएं आज, क्योंकि हर बार मुझे दोषी ठहराने से अच्छा होगा कि हम एक ऐसे चीज पे फोकस करें जहां से सुधार हो सकता है। वो नहीं कहते कि चोर को मारने से अच्छा है चोर की मां को मारा जाए, तो शायद अगली संतान चोर पैदा नहीं होगी। तो वो कहावतें आजकल सच होती जा रही है। कल से बच्चों के वैसे तो कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन मेरे पास व्हाट्सअप आए कि सर पेपर आउट ऑफ सिलेबस चला गया, सर जो आपने बताया वो आया ही नहीं है। ऐसा मत कहो, जो इंपोर्टेंट दिए थे उसमें से क्वेश्चन बने हैं, लेकिन मैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप समझ सको कि आपके साथ विश्वासघात किया जा रहा है, आपके साथ गेम खेला जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है। अब क्या होगा पता है, अब ये पेपर आ गया, अधिकांश बच्चों के पेपर बैक रहेगा, कंफर्म है बैक रहेगा बेटा, कंफर्म है पेपर बैक रहेगा। अब उस बैक में आपसे रिवलेशन के नाम पर मोटा पैसा वसूलने वाला है, फिर दोबारा से बैक होगा, फिर अगले साल जब सेमेस्टर फोर्थ के साथ इसका एग्जाम फॉर्म भरोगे या फिफ्थ के साथ, तब वहां से फिर से इसके एग्जाम फीस में भरे जाएंगे। मतलब आपसे गेम खेला जा रहा है, आपके साथ एक बिगेस्ट स्कैम हो रहा है। इस बात को आज ही आप समझ जाओ, वरना बाद में पछताने वाले हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम। और मेरी बात पे गौर करना, मेरी बात पे फोकस करना।